Welcome class 9th in online classes of chemistry. Come to next topic given in your book. How do any atom exist? एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। एटम हमेशा मॉलिक्यूल बना करके एग्जिस्ट करते हैं इस नेचर में। आपकी बुक में लिखा हुआ है एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी बुक में। आगे लिखा हुआ है एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दीज मॉलिक्यूल्स or ions aggregate in large numbers to form the matter that we see, feel or touch. Clear? Now what is molecule? Molecule है क्या? A molecule is in general is group of two or more atom. तो molecule क्या है? Combination of two or three atoms is known as मॉलिक्यूल। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये जो दो तीन एटम कह रहे हैं एक साथ रहते हैं, ये बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं। उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, वो इतना टाइट होता है कि जल्दी ब्रेक नहीं होता। ठीक, तो थोड़ा सा जान लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो जाने हम थोड़ा सा जानते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे ये एक एलिमेंट है आर्गन हीलियम। आर्गन हीलियम बना हुआ है केवल एक ही एटम से। आर्गन हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम। क्यों सिंगल एटम? इसलिए क्योंकि उनके पास वही सिंगल एटम है ही है। अब कुछ ऐसा भी एग्जांपल ले लेते हैं जिनके पास सिंगल एटम नहीं है, मोर देन सिंगल एटम जिनके पास हो। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन O2 में, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में O2 में ऑक्सीजन के दो एटम हैं। और अगर हम ओजोन की बात करें O3, तो O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, जबकि हीलियम में हीलियम के केवल 1 एटम है। ठीक, तो द प्रेजेंस ऑफ एटम इन एनी एलिमेंट, इन एनी सिंगल एलिमेंट इन एनी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एनी एटम इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। और O3 में यानी कि ओजोन में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 होगी। शायद क्लियर हो रहा होगा सबको। ठीक है, ये एटॉमिसिटी के बारे में आपकी बुक में इतना लिखा हुआ था, इज नोन एज एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, a molecule of oxygen consists of 2 atom of oxygen and hence it is known as। अच्छा, एक और बात लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं जिसके पास 2 एटम है। O2 के पास 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो इसके लिए एक नाम और दिया हुआ है आपकी बुक में, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक क्यों? और इसको भी लिख दे रहे हैं तुरंत हम, 3 वाले को ट्राई एटॉमिक। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 एटम ऑक्सीजन के मिलकर के O2 बनाए हैं और 3 एटम ऑक्सीजन के मिलकर के ओजोन बनाए हैं। Because of this reason diatomic and triatomic also a name given to these. Now H3 atom and 3 atom of oxygen are combined to make a single molecule of ozone. इसके बाद लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पे आते हैं। यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अब
थोड़ा सा कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वही कंपाउंड हम लेते हैं। वाटर है, वाटर को कंपाउंड कहा जाता है। H2O इज नोन एज कंपाउंड। क्यों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो इसके दो एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक एटम मिलकर के बना रहा है वाटर का वन मॉलिक्यूल, इसलिए वाटर को कहा गया है कि ये कंपाउंड है। ठीक, आपकी बुक में ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये तीनों याद कर लेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है सबसे ऊपर। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सेकेंड और थर्ड दोनों दिया हुआ है। CO2 के बारे में दिया हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन। ऐसे ही NH3 की अगर बात करें, अमोनिया की, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम ये भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन, कितने एटम हैं। यहाँ पे आगे एक और देखिए, रेशियो बाय मास, ये किसके साथ रेशियो यहाँ पे शो किया गया है पता है? ऑक्सीजन के साथ रेशियो। हमेशा रेशियो ऑक्सीजन में दिया होता है, तो ये रेशियो यहाँ पे बाय मास रेशियो दिया हुआ है तीनों का। ये हुआ आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में। कोई भी कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वाटर है, इन तीनों कंपाउंड के बारे में हम देख रहे हैं। NH3 अगर है, अमोनिया एक कंपाउंड, तो ये नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3 एटम आपस में मिल करके ये बनाया है। ठीक है, इसको ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हुआ। अब व्हाट इज एन आयन? आयन पता है सबको? या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी हो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी हो, तभी आयन का फॉर्मेशन होता है। आयन्स 2 तरह के होते हैं, सबको पता है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। केट आयन्स, एन आयन्स। प्लस चार्ज और Cu पे लगा देते हैं माइनस चार्ज, क्यूप्रिक हो जाता है, ये फेरस हो जाता है, फेरिक हो जाता है। प्लस चार्ज का मतलब ये होता है कि द मॉलिक्यूल इज एबल टू टेक ऑक्सीजन, मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर प्लस का निशान बना हुआ है, प्लस आयन है, तो इसका मतलब हुआ कि दिस एलिमेंट, द एटम ऑफ दिस एलिमेंट इज एबल टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेता क्यों? इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ हमने जो क्यूप्रिक में कॉपर लिखा है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हुआ दिस कॉपर is having one surplus electron and this copper is able to donate one electron to such atom which is having positive charge। ठीक है, अब इसी में से एक को हम केटायन, एक को एनायन कहते हैं। हम नहीं बताएंगे, आपको बताना किसको केटायन कहते हैं, किसको एनायन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, अबाउट राइटिंग केमिकल फॉर्मूले we will study in next online classes students। This is all for today. Practice whatever questions given in this paragraph and revise whatever taught today. This is your homework. Stay home, be safe students. Thank you class 9.